नमस्ते टू एवरीवन, मैं हूं अमर और आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पे। फादर्स एंड सन्स ऑलवेज ट्रिकी। ऐसा ही नहीं, एग्जैक्ट यही कॉन्फ्लिक्ट लेके एक मूवी आई है, द मेहता बॉयज। मेरे साथ हैं मूवी के कास्ट और डायरेक्टर, मेरे साथ है बोमन सर, अविनाश, श्रेया और पूजा। सबसे पहला सवाल, एक मूवी में एक सीन है जिसमें आप उठते हैं, अविनाश शायद घर छोड़ के जा रहे होते हैं वापस अपने जहाँ वो काम कर रहे हैं, और आप उन्हें आते हो बाय करने के लिए, और किसी को जब अलविदा कहते हैं तो एक गले मिलने की ख्वाहिश सिर्फ एक हैंडशेक पे आके रुक जाती है। तो ये सीन जब आप लिख रहे थे तो आपने क्या सोचा था, इस सीन के पीछे क्या कॉन्फ्लिक्ट था आपके दिमाग में, और क्या एक बाप बेटे का रिश्ता हमेशा तब ब्लॉसम करता है जब बेटा एकदम छोटा होता है, बच्चा, और या तो तब जब बाप रिटायर होके बहुत एज हो जाती है उनकी और बीच में हमेशा ऑकवर्डनेस रहती है? बाप हमेशा बाप बनना चाहता है और बेटा भी हमेशा बाप ही बनना चाहता है। ये प्रॉब्लम है। और इस फिल्म में हमेशा कहता हूँ, ये दिस फिल्म इज अबाउट मैस्कुलिनिटी। बेटा मर्द बनना चाहता है या बाप बनना, या कुछ भी, ही वांट्स टू शो कि मैं भी मर्द हूँ, लेकिन वो रुकावट है, और वो रुकावट अपने खुद के क्या कहते हैं, इनसिक्योरिटीज की वजह से रुकावट। श्रेया का कैरेक्टर जो है उसको इनकरेज करती है, लेकिन वो डरता है वो रूम में जाने के लिए। अगर मैं रूम में जाऊं और वो सब दाढ़ी वाले बोलेंगे कि आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो फिर उसे वो इनसिक्योरिटी की शुरुआत होगी। तो वी आर डीलिंग विद अ वेरी कॉम्प्लेक्स लाइफ सर्कल जी। और वो जो सीन की आप जिक्र कर रहे हैं कि हाँ, वो आके रुकता है, बोलता है यार गले मिलूं, लेकिन मैं क्यों गले मिलूं, उसको गले मिलना चाहिए मुझे। बस तू हैंडशेक के लायक ही है तो ले हैंडशेक। ये ईगो नहीं है तो क्या है जी। लेकिन जो मोमेंट है, एक्चुअली उस मोमेंट के बाद वो बेटा निकलता है और वो जाके अपने बेड पे बैठता है और पलट के देखता है, बोलता मैं, वो अमेरिका जा रहा है ना हमेशा के लिए, तो बोला अमेरिका में क्रिकेट खेलते हैं ना। He's telling, अभी उसका सबटेक्स्ट क्या है, वो उसको बोल रहा है कि बेटा कुछ तो बोल, मैं जा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं वहां पे मेरी लाइफ चेंज हो जाने वाली है, तू क्रिकेट खेलते हैं ना, doesn't mean does he wants to play cricket. Yes. He's trying to tell him, my friend, I don't know who to talk to. Yeah. I'll be all alone. Yeah. So he's in pain, but he doesn't want to gale lagao. Who is suffering? He is only suffering. So why is he suffering? क्योंकि आप में ईगो है, मैस्कुलिन सुपीरियरिटी है, कॉम्पिटिटिवनेस है. So these are the complex issues that we are dealing with, say, relationships. Rightly said. Avinash, sorry, Amay, the very charming Amay. मतलब एक जैसे आपने जो रोल किया है, ऐसे ऑफिस में लोग होते हैं जो आपको पुश करते हैं, बहुत ज़रूरी लोग होते हैं ऐसे, जब आप थोड़े पीछे रह जाते हो एंड योर कॉन्फिडेंस इज लैकिंग। उसमें एक डायलॉग है वेयर श्रेयास कैरेक्टर टेल्स यू कि गो फॉर इट, सबकी तुमसे फटती है, और गो शो देम योर वर्क। अविनाश, यू आर एन एक्टर हु हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड एबल। यू डू योर वर्क, यू कम, यू डू योर वर्क एंड यू लीव साइलेंटली। रियल लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो एक भी मौका नहीं छोड़ते आपको बताने में कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और प्लीज इसी ग्लोरी रोड में चलते रहो? I mean, all my friends and family members, I keep saying this, personally, I'm not a man who has very strong drive all the time. मुझे अचानक से ड्राइव उठता है और फिर शांत हो जाता है, अचानक से उठता है और शांत हो जाता है। बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भी वो कंसिस्टेंट रह पाता है, वो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल आई एम सराउंडेड विद, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई वेल विशर्स। नाउ आई कैन से 10-15 फैंस भी जो हों, बिकॉज they also reach out and they want you to do better. I think eventually this is what gives you a certain desire to keep going on. Yeah. Because वो मुझे हमेशा लगता है कि मंजिल की ज़रूरत सफ़र करने के लिए, ताकि सफ़र हो पाए। तो मुझे हमेशा लगता है मंजिल आ गई, हो गया, ख़त्म काम। बट ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, करीब आई मंजिल तो मंजिल बढ़ा दी। is an idea that I can only go on because of these people around me, and I can't thank them enough. बिल्कुल, आई रिमेंबर तू है मेरा संडे के प्रमोशन में मैं आपसे मिला था, और एक हमेशा एक वाइब की बात होती है, क्योंकि इतने एक्टर्स से इंटरव्यू करते हैं, लेकिन जब एक वो वाइब आती है, वो तब से लेके आज तक यू हैव बीन द सेम पर्सन। Thank you. Thank you so much. श्रेया, आप यू आर ऑल्सो अ यंग एक्टर हु इज ब्लॉसमिंग। आप जो भी कैरेक्टर कर रहे हो बहुत एक यूनिक
एक वे में करते हो where I can only see you doing it, which is Wow. also rare. That's a huge compliment. Thank you. हेलो, क्या बात है। एंड आप जब आपका जो पहला सीन है इट वाज विद अविनाश, जी। जो ऑफिस वाला सीन है और जी। बोमन सर डायरेक्ट कर रहे हैं। जी। व्हाट वाज द ब्रीफ? बोमन सर ने आपको क्या ब्रीफ दिया था उस पर्टिकुलर सीन के लिए और पूरी मूवी के लिए, एंड व्हाट डिड यू डू टू मेक इट योर ओन? एंड ऑल्सो अबाउट द डायरेक्टर बोमन सर इज हाउ इज ही एज अ डायरेक्टर? क्या वो एक रिंग मास्टर है या फिर वो ऐसे हैं कि तुम फ्लाई करो एंड यू डू योर इम्प्रोवाइजेशंस और यू कैन कम एंड सी द फाइनल टेक आल्सो? तो देयर आर टू क्वेश्चंस। रिंग मास्टर अगर ये है तो फिर हम शेर हैं, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अरे वाह। पर नहीं, आई वुड लाइक टू से कि जो बोमन सर ने हम सबको वर्कशॉप कराया वो काफ़ी थरो था इस फिल्म के लिए, क्योंकि वो इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर थे। तो हम सब ने जो सारे सीन्स हैं उन पे बहुत बातें की हैं, उन सबको परफॉर्म किया वर्कशॉप्स में। तो तभी जो बातें सर करते थे, उन्होंने ये एक बहुत खूबसूरत बात बताई मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में। पहली बात तो मैंने जब स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ा था तो बहुत बार आपको अपने डायरेक्टर के लिए क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर के बारे में बताइए ये वो, पर स्क्रिप्ट में हर सीन के साथ ना वो रिवील होता गया, अच्छा वो ऐसी है, वो ये ऐसे बातें कर रही है, तो वो उसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता चलने लगा विद एवरी सीन। बिल्कुल। और फिर सर तो थे ही हमारा हाथ पकड़ने के लिए थ्रू लिटरली एवरी सीन। तो एक जो फाउंडेशन था ज़ारा के लिए, वो सर ने मुझे बोला कि ज़ारा एज एन एम्पावर्ड कैरेक्टर, वो इंडिपेंडेंट है, वो आज की औरत है, पर वो उसका जो एम्पावरमेंट है वो जेंटल है, अग्रेसिव नहीं है, एम्पैथी है उसमें, उससे प्यार है इस लड़के से। सो वो नहीं चाह रही कि वो उसको नैग करे कि जाओ दिखाओ अपना काम, वो बस बोल रही है कि यू आर नॉट सीइंग योर कैपेबिलिटी, मुझे दिख रही है और मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, जाओ अपना काम दिखाओ। सो दैट इज़ ब्यूटिफुल, दैट इज़ द जीनियस ऑफ द राइटिंग, कि वो एक्चुअली टेक्निकली शायद से आई लव यू बोल रही है उसे। तो मेरे लिए वो बहुत एक नई चीज़ थी खेलने के लिए एज एन एक्टर, एंड आई थिंक हम दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो एम्पावर्ड है और बहुत खूबसूरत तरीके से लिखे गए हैं। So that I think was the note that sir kept telling me, that she's strong but she doesn't have to be aggressive, she doesn't have to be, हाँ, she can be gentle, वो एक feminine energy जो होती है वो intact रखो। So that was a lot of fun, and sir director के तौर पे I thought I loved the actor Boman Irani the most, but I think I have a very very soft corner for बोमन ईरानी the director, क्योंकि जैसे आपने बोला, आपने खुद वो शब्द का यूज़ किया एम्पैथी, और वो उनमें कूट कूट के भरी, और उनके एक्टर्स के लिए भी, उनके क्रू के लिए, दिस वाज द हैप्पीएस्ट सेट आई हैव एवर स्टेप्ड ऑन। जो भी आता था इस सेट पे, पहले ये सर के लिए पैशन प्रोजेक्ट था, पर अभी हम सब के लिए पैशन प्रोजेक्ट हो गया, एंड होपफुली अभी जब ऑडियंसेस भी देखेंगे उनके लिए भी पैशन प्रोजेक्ट हो जाएगा। I'm sure audience will love it. मैं तो अभी से आपको कह रहा हूँ। To many more such sets. Touch wood. पूजा, मैंने आपकी पुराने काम भी देखे हैं और फुल मार्क्स टू कास्टिंग बे जिन्होंने कास्ट किया, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे रोल्स देखे हैं जहाँ आपने एक्टिंग तगड़ी की है, where you have been cast in the grey shaded roles, पर ये जो रोल था it was very refreshing to watch you, और आपने सारे इमोशंस बहुत अच्छे से वेंट आउट भी किए कुछ, मतलब बहुत मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था यू आर प्लेइंग एट योर लाइक एट अ प्लेस वेयर यू वांटेड टू एंड यू डिलीवर्ड। मेरे को आपसे एक चीज़ पूछनी है कि कौन से ऐसी स्क्रिप्ट आपके पास हमेशा आती रही, या कौन सा कैरेक्टर ब्रीफ या आर्क जो आप पा के मतलब बोर हो गए थे एंड यू वर लाइक बस हो गया, मेरे को यही चीज़ क्यों आ रही है बिफोर दिस गेम? ब्यूटी पार्लर ओनर। या आई थिंक वो मैंने काफ़ी उसके वेरिएशंस भी कर लिए हैं, बट और आई डोंट माइंड डूइंग, चलो ब्यूटी पार्लर वाली फिर से कर लेंगे, बट कुछ और इंटरेस्टिंग हो, नॉट जस्ट की यू नो समथिंग टू एड टू द मेन स्टोरी, दैट एंड लाइक सम एक इमेज जो अब आप जब श्रेया से बात कर रहे थे, यू नो एक इमेज जो मेरे दिमाग में आई अबाउट बोमन ईरानी द डायरेक्टर was that, like you spoke about, like did he let you fly, was he a ring master, जो मेरे दिमाग में इमेज आई कि जब फादर आपको साइकिल चलाना सिखाते हैं तो वो 2 एक्स्ट्रा पहिए होते हैं पहले, फिर वो चलो निकल जाते तो पकड़ लेते हैं, फिर पता नहीं चलता कब छोड़ दिया। सो आई थिंक वो जो हमारी प्रेप थी, जो हमारी तैयारी हुई फॉर द फिल्म बिफोर वी गॉट टू द सेट, वाज चलो पहिए हैं, चलो मैंने पकड़ा है, यू नो ये वो, बट देन
छोड़ दिया, you know. But we felt safe. I also knew कि safety net है, मतलब उड़ेंगे, कहीं गिर गए तो उस वक्त संभालें, कुछ करेंगे फिर उड़ेंगे. बिल्कुल. So that confidence, I think, came from the script. Like when you've seen the film, when we read the script, that confidence came from the script. Yeah. You know, मैंने अभी भी रखी हुई है उसमें notes, वो सब हमारे, and I'll keep it forever. It's one of, I think, the most precious projects of my life. Indeed. मुझे याद है जब पहली बार पोस्टर देखा था तो मुझे ये तो लग गया था कि फादर सन के बारे में है, लेकिन मुझे लगा कि आप एक बिजनेस टाइकून हैं और आप उनके बेटे हैं और कुछ उधर कॉन्फ्लिक्ट है. फिर ट्रेलर आया, ट्रेलर से भी कुछ पता नहीं चला. फिर जब मूवी देखी तो पहले 20 मिनट में ही समझ आ गया कि स्मार्ट वर्क. कुछ क्लू नहीं था कि मूवी में क्या आने वाला है. नाउ बोमन सर, आई हैव टू आस्क यू दिस. आजकल कंटेंट का बम्बार्डमेंट हो रहा है. हम लोग एज व्यूअर्स इतना कंटेंट देखते हैं एंड फिर वो प्रेशर रहता है डिलीवरेबल का कि हमें रिव्यू भी करना है. एंड बहुत सारी चीज़ें आ रही है जो बहुत सक्सेसफुल होती हैं. इट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी बट फॉरगेटफुल है. लाइक उसको भूल जाते हैं, घर नहीं लेके जाते. व्हाट डू यू थिंक एज एन एक्टर जो इतने सालों से हैं कि आजकल का कंटेंट, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन द कंटेंट व्हिच इज फ्लाइंग एंड वर्किंग? Well, more or less percentage wise, like this, all our lives. I think it's important कि होना भी चाहिए कि ऐसे films for people who are in a particular mood, go watch. Nobody's asking you to take the thought home. You've gone there for those 3 hours, enjoy those 3 hours, come on. Yeah. And there are some films that you want to take not only home, you want to keep them in your heart forever. Yeah. You make those choices. They're not easy choices. और मैं कभी भी ऐसे नहीं कहूँगा कि वो टाइप के फिल्म्स अच्छे नहीं है और ये जो सो कॉल्ड मीनिंगफुल फिल्म्स ही अच्छे हैं. वो भी गलत है. There are types and types of films. There is only one type of film. There will be no cinema left in this world. There have to be all types of films, including bad films, to appreciate good films. Yeah. You understand? So I feel, make your choices. Make your choices to watch, make your choices to direct, make your choices to write. Yeah. But there should be a whole spectrum पूरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से. बिल्कुल. Nothing wrong. Nothing wrong. Young people are making, and we must encourage young people. आप देखो बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर की पहली फिल्म देखो, आप कॉपोला की पहली फिल्म देखो, सुपर डुपर फ्लॉप, वर्स्ट फिल्म. जी. फिर क्या मालूम क्या हो गया. बिल्कुल. To encourage, you can't say यार कैसी बकवास फिल्म बनाई. नहीं, there is something over there. There is something. Encourage people. Yeah. I think failures teach people more than success. Correct. अविनाश, आप बॉम्बे में कब आए थे? 91, 92. 92. So कितने हो गए? 2 डेकेड से ज़्यादा. हाँ, मतलब 30 साल तो हो गए. तो 32 साल. हाँ. अब आप अपने आप को कहाँ प्लेस करते हो? आपने बॉम्बे को एकदम एक बहुत ही अच्छे वे में अपने आप एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज माय होम, और यू स्टिल कंसीडर योरसेल्फ? मेरा बचपना यहीं पे है, मैंने अपनी पढ़ाई यहीं पे की जी. मैं अपने आप को बिहारी प्रूव करने में ज्यादा लगा हूँ आजकल. वही मेरा सवाल का दूसरा बात है कि क्योंकि जितने मेरे बिहार के लोग हैं वो सब कहते हैं तू तो नकली बिहारी है. मैं अपने आप को बम्बईया बिहारी कहता तू हूँ. नकली बम्बई वाला है. ना बम्बई वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं ना बिहारी एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो मैंने अपने आप को लेबल कर दिया बम्बईया बिहारी. जो करना है कर लो, मैं तो यही हूँ. So that is my place. Mumbai is my. This is where I've grown up. This is all I understand. I was born in Bihar, and obviously it's my birthplace. There is a connect. I have always gone to Bihar. Every year, 2 months I used to be in Bihar. So there is a deep connect. दोनों तरफ से मैं थैंकफुली दोनों जगह से मुझे स्थिर कर दिया गया है और मैं स्थिर हूँ. मूवी में एक सीन है जहाँ 2 सीन्स है रादर जहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट की बात होती है. एक जब आप गाड़ी चला रहे हो और आप हैंड ब्रेक लगा के यू आर रेडी. फिर एक सीन है बालकनी वाला जहाँ पे वो लैक ऑफ ट्रस्ट साफ दिख रहा है और वही मूवी का कॉन्फ्लिक्ट भी है और बाद में वो इवॉल्व होता है. नाउ लैक ऑफ ट्रस्ट कभी कभी एक ऐसे सेट पे भी हो सकता है जहाँ पे आपको अपने डायरेक्टर पे मूवी में आने के बाद, साइन करने के बाद समझ आया कि यार दिस इज नॉट गोइंग जैसा हमने सोचा था. तो कभी ऐसा हुआ है आप लोग के साथ कि जब लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द डायरेक्टर आपकी परफॉर्मेंस पे भारी पड़ रहा है और उसने वो चीज़ को अफेक्ट किया? और पर्सनल लाइफ में जब आप सब ने चारों ने अपना करियर स्टार्ट किया था
तो मम्मी पापा के लैक ऑफ ट्रस्ट के कारण कुछ हुआ कि आपने ऐसा क्या किया उनको प्रूव करने के लिए कि नहीं मैं सही जगह पे हूँ, मुझे कुछ टाइम दो सक्सेस आने से पहले, क्योंकि माँ बाप हमेशा शुरुआत में बहुत वरीड रहते हैं. So there are two parts. I think lack of trust is probably the wrong definition. It is lack of communication. जी. वो किस चीज की बात कर रहा है, वो क्या सुन रहा है, वो बिल्डिंग की बात कर रहा है, तुम कुछ और सोच रहे हो. वो एक सवाल पूछ रहा है कि लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, वो उसको लग रहा है कि मुझे ताना मार रहा है. It's not. It's maybe lack of confidence, not really, but lack of communication. People are perceiving something. ये कह रहा है, लेकिन वो actually उसका meaning नहीं है. Why are you thinking so much? Having बोला बेटा हम लोग ड्रिंक पी रहे हैं, वो भी बुड्ढा बोलते जा रहा है, ताजमहल बनाया था, पेंसिल से बनाया था. You know, it's a lack of communication, and we don't know when to keep our mouth shut. बिल्कुल. जैसे आपने पूछा कि कोई फिल्म में काम किया, lack of trust. You have to trust yourself eventually. No, अगर लगा कि director is not so great, doesn't stop you from stop trusting yourself. Yeah, बिल्कुल. Go ahead and do the best job. Right? Yeah. Editable भी देख ली. That's like being a professional actor. Correct. Yeah. I think personally for me also, if you have said yes to a project, you obviously have some respect for the director. You go on set. It may not be in the way that you thought it would be. तो मुझे ये भी over a period of time समझ में आया कि मेरी समझ इतनी ज़्यादा नहीं है. I don't need to overestimate my समझ. Because I've seen that कि कई बार मुझे लगा कि यार ये क्या हो rहा है, and eventually when the result came out, everyone was like, wow, beautiful. Okay. So it was my learning कि तेरी समझ नहीं थी भाई. So I have decided that when I'm on set, I'm absolutely for the director because he's telling the story. I'm one of the mediums that he uses to tell the story, like the furniture, like the light, like the sound. Yeah. I've tried not to give myself more value than the furniture on set. और क्या दूसरा सवाल था आपका? कि जब आप स्टार्ट कर रहे थे और जब सक्सेस नहीं आई थी तो मम्मी पापा का लैक ऑफ ट्रस्ट वाला मुझे एक चीज़ याद है, I had failed in all the subjects of my first semester of engineering. जी. And I'd gone to my parents and spoken about. उनको पहले ही मैंने बोल दिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है. But somewhere they thought that I'm escaping out of it because मैं शायद इंजीनियरिंग कर नहीं पा रहा हूँ, डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए और शायद इसीलिए मैं छोड़कर भाग रहा हूँ. So तब मुझे उन्हें प्रूव करने के लिए, also I used to be very heavy, I used to be close to 100 kgs, so ये दोनों चीज़ें साथ साथ, so I ensured that I cleared my first and second semester, which was in 15 days, all the papers I cleared them. अब बताओ कि ये तो कर लिया मैंने. Yes, you proved it. And I lost about 27 kgs at that point of time. So I think you have to earn trust. I think it's important. You have to enroll people into your dreams. I don't believe in rebelling कि तुमको जो सोचना सोचो, मेरा सपना है मैं निकल जाता हूँ. I feel like I want to bring in people with me and take them along, and you need to do something for it. Great answer. I relate a lot. Thank you. I completely relate to yours. What your answer was exactly the same. और मेरे को-एक्टर ने एक इंटरव्यू में एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी. उन्होंने बोला हम लोग कहानी का के पात्र हैं. We're just parts of a story. So it's very important for me to understand कि जैसे उन्होंने बोला जो डायरेक्टर है वो ये जो स्टोरी है उनकी विजन है. So I like to surrender to my director and I've been very lucky कि मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है. So I'm actually very lucky to have worked with them. So I've never been in a place जहाँ पे trust या फिर कोई second guessing हुआ है. मेरे साथ भी सेम हुआ था कि मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी अगेंस्ट थे, पर अगेन वो ट्रस्ट की बात नहीं थी. आई थिंक दे वर कमिंग फ्रॉम अ मोर प्रोटेक्टिव सेंस. और फिर वही है कि आपको खुद को प्रूव करना कि मैं इस काबिल हूँ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड डू दिस. और उनको भी दिख जाता है कि ये आपका पैशन है. और बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला है गो फॉलो योर ड्रीम. तो जब भी उन्होंने देखा कि मैं ट्रूली किस बात के बारे में पैशनेट हूँ टू बी एन आर्टिस्ट, that's when they became the wind beneath my wings. I've not had, fortunately, too many unpleasant directors to work with. जो इक्के दुक्के रहे भी हैं, they've taught me how I will never be. How I will never behave. Yeah. So that's been the learning with them. And family भी supportive रही है. मतलब कोई मेरे खानदान में arts में नहीं है. But what again there I've seen that
they have pushed the, they have made the space. मुझे समझ नहीं आ रहा इसको क्यों ये करना है ये वो, but they have allowed me and supported me. So that aspect कि नहीं समझ आ रहा मुझे, but इसको करना है, ठीक है, okay, we will, and eventually they do understand. Because they experience it themselves. थैंक यू फॉर दिस you so कॉन्वर्सेशन much. Thank मैं you. मेक श्योर करूंगा कि मैं भोपाल जाके अपने पापा के साथ द मेहता बॉयज देखूं Please. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज वाचिंग दिस प्लीज वॉच दिस फिल्म, इट्स अ जेम एंड या दैट्स इट, थैंक यू Thank you. Thank Thank you so much.